मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की स्टेटमेंट हमारे पास ये है जी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मोमेंटम के अंदर चेंजिंग भी ऑब्जर्व हो रही होती है। ये कहलाता है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली फॉर्म हम कहते हैं कि सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एफ अप्लाई करती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। एफ फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी कुछ टाइम टी के बाद। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल बन जाती है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम ज़रा अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। Here is the mathematical proof F is equal to delta P over delta T, which is the mathematical form of Newton's second law of motion in term of momentum. डेरिवेशन के लिए कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A पर है। इसके ऊपर राइट वर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की जाती है। फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी vi के साथ मूव करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन न्यू बन जाती है विच इज़ एट पॉइंट बी। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो लेट्स सपोज दैट वी एफ के इक्वल बन जाती है। Theoretically, suppose the velocity of a body changes from initial velocity value vi to vf in time delta t. So acceleration in the body is given by a is equal to vf minus vi divided by delta t by definition of Newton and by definition of acceleration. Similarly, by Newton's second law of motion, we know that f is equal to ma. Equation की जो value है acceleration की वो आप यूज़ कर लें न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो एफ इज़ इक्वल टू बन जाएगा एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी के इक्वल बन जाता है। सिमिलरली आप इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे पास जो एफ है वो बन जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब जो इससे प्रीवियस इक्वेशन थी जहाँ पर एम लिखा हुआ है साथ वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन की अगर हम लोग सेटिंग करें तो हमारे पास इस इक्वेशन से ही इक्वेशन नंबर ए बन रही थी। इक्वेशन नंबर ए से जो प्रीवियस इक्वेशन है वहाँ पर जब एम वी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो वो एम वी एफ बना देगा विच इज़ इक्वल टू पी एफ बन जाता है। सिमिलरली एम जब वी आई के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एम वी आई बना देता है विच इज़ पी आई के इक्वल बन जाता है। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन रही थी जी। तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू डेल्टा पी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इक्वेशन ए थी वो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ से हम इसकी थ्योरेटिकल प्रूफ देख सकते हैं, यही हमारे पास इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी है जी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। इसी डेरिवेशन को ही हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इससे पहले जो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं जी वो एफ इज इक्वल टू एम ए के है। वो हमारे पास था जी कि एफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया जी कि फोर्स जो है वो इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आल्सो नोन हैज फोर्स। इम्पल्स जी, इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगे लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए वो फोर्स लगे तो उस फोर्स के और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहा जाता है। When a very large force acts on a body for very short interval of time, then the product of large force and short time is called impulse. फोर्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन टाइम बहुत कम होना चाहिए। सपोज किया जाए कि एक अगर कोई पर्सन किसी भी स्टोन के ऊपर अपने शू से हिट करता है तो वो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाता है लेकिन शू और स्टोन के दरमियान का जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। सडनली पाँव को पीछे कर दिया जाता है। तो इस टाइम हम लोग कहते हैं कि फोर्स तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो इंट्रैक्शन का टाइम था वो बहुत स्मॉल था। तो इस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ही बेसिकली इम्पल्स कहा जाता है। मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस डेल्टा टी। आई इज इम्पल्स, एफ इज लार्ज फोर्स एंड टी इज स्मॉल टाइम। और इम्पल्स को मैथमेटिकली हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा टी के इक्वल बन जाता है हमारे पास। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से पता है जी कि एफ इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इसी क्वेश्चन को अगर रीअरेंज किया जाए तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बन जाएगा एफ क्रॉस डेल्टा टी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू आई है। सो वी विल अरेंज दिस इक्वेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू आई बन जाएगा।
यहाँ से इम्पल्स की हम लोग एक न्यू डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि इम्पल्स इज आल्सो डिफाइन एज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी, कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो भी इम्पल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इम्पल्स की हमारे पास डायमेंशन सेम वही होती हैं जो हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन डायमेंशन होती हैं। इसके अलावा जो इम्पल्स है जी वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।